Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. जैसे कि आपको पता है कि हमने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, ठीक है, जिसमें हमने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस समझा है, प्लस हमने इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट समझा है, ठीक है। यस्टरडे हमने ये 3rd चैप्टर किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं 4th चैप्टर। नेम है इसका सोशलाइजेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन बनने ही है, ये आप लिख लो, ठीक है। तो हम आज अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ऑनलाइन जैसे आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़े आप। ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, ठीक है। सो इट्स इन राजपुरा टाउन, तो ऑफलाइन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी, इंग्लिश एंड पंजाबी, मैथ, साइंस वाले बच्चे हैं जो मैथ एंड साइंस करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप एवरीथिंग वर्क्स ऑलराइट, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे काफी डाउट रहता है कि सब कुछ सही चलना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करो फिर वीडियो रिकॉर्ड ना हो, फिर बड़ा पंगा हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनीवे, आई जस्ट टेक द पेन क्विकली, ठीक है। तो इंक कलर हम ले लेते हैं, रेड ही रखते हैं, और बात बॉल पॉइंट पेन ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो जो मैंने एक ब्लैंक एक स्पेस रखी है, क्यों रखी है मैंने, सो दैट मैं आपको यहाँ पे कुछ समझा सकती हूँ, ठीक है। देखिए, सोशलाइजेशन लिखा ही हुआ है, ठीक है, वैसे मैं दोबारा लिख लेती हूँ। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है समाजीकरण। मैं इसको पंजाबी में लिख देती हूँ, क्योंकि ये पंजाबी में ही बच्चे करते हैं पंजाब में। समाजीकरण। अब आप कहोगे कि हाँ, हमें ट्रांसलेशन तो पता थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अडेप्ट एंड एडजस्ट टू सोशल नॉर्म्स। मैं इसको देखती हूँ, अगर मेरा पेन थोड़ा सा बड़ा, मतलब इसकी जो है ना, मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन के हमें एजेंट्स भी पता होने चाहिए, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके एजेंट्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये आपको ध्यान में रखने हैं। प्राइमरी में इमीडिएट फ्रेंड्स, फैमिली आ जाती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और सेकेंडरी में स्कूल आ जाएगा, ठीक है, पीयर ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, मास मीडिया आ जाएगा, ये चीज, ठीक है। आपको समझ आ रही है मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ? आपको सोशलाइजेशन पढ़ाने जा रही हूँ। समाजीकरण मतलब क्या है? इसका समाजीकरण का मतलब है जो कि बर्थ से लेके डेथ तक चलता है। सबसे पहले तो आप ये समझो, समाजीकरण हाउ मीन्स आप सीखते हैं सारी उम्र, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। सबसे पहले आपका सोशलाइजेशन होता है परिवार में, इमीडिएट मेंबर्स, ठीक है। यू लर्न थिंग्स, यू नो हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, ठीक है। फिर स्कूल से होता है सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन होता है, स्कूल से आप सीखते हो, आपका पीयर ग्रुप का, आपके फ्रेंड्स का आप पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। मास मीडिया, जिसमें यूट्यूब आजकल तो फेसबुक, सोशल मीडिया, इसका आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आप लैंग्वेज भी सीखते हो, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर में पूछ ले जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। यानी कि सोसाइटी के नॉर्म्स को अडेप्ट करना, अपने आप को फिट करना सोसाइटी में, ठीक है, मतलब तो दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, ठीक है। आगे बाकी डेफिनेशंस आएंगी और क्वेश्चंस के थ्रू आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया? ये छोटी सी बात थी, आप आई होप यू गेट इट। आगे ये जो समझने वाली बात है, मैं थोड़ा सा अपने आप को मूव कर लेती हूँ, ठीक है, बस एरिक एरिक्सन ही दिखना चाहिए था, ठीक है। सोशलाइजेशन की स्टेजेस दी हैं एरिक एरिक्सन ने। इनको साइको सोशल थ्योरी के जन्मदाता कहा जाता है, जैसे साइको सोशल, आई थिंक, या साइको सोशल
एनालिटिक, ऐसा कुछ बोला जाता है इनको। इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इसमें। तो हम एक एक करके स्टेजेस को याद भी करना है, हमें समझना भी है। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, TAI5 ऐसा कुछ करके। ठीक है, आगे हम देखेंगे। टी से सबसे पहले कौन सी है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से लेके 18 मंथ तक है। ठीक है, 0 से लेके 18 मंथ तक ये स्टेज है। ठीक है, ठीक है, यानी कि बर्थ से लेके, बर्थ से लेके कब तक है, 1.5 साल तक, आप ये लगा के चलो। बच्चे की अगर अच्छी केयर हो रही है, घर में उसे प्यार मिल रहा है, तो उसमें ट्रस्ट वाली फीलिंग आएगी, नहीं तो उसमें मिसट्रस्ट वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, ये एज कौन सी है, बर्थ से लेके 1.5 साल तक की उम्र की। ठीक है, तो ये सोशलाइजेशन के स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, 1.5 साल से लेके 3 साल तक, इसमें बच्चा क्या करता है, देखें, इसमें बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग आएगी, उसका अपनी मसल्स पे थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जैसे 1 साल में बच्चा 1.5 साल में चलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब वो अगर अपनी जो नेचुरल प्रोसेसेस है उसको अच्छे से कर लेता है, जैसे है ना, बच्चे बता देते हैं अगर उन्हें बाथरूम वगैरह जाना है तो दे टेल, है ना, देयर पेरेंट्स। तो ऑटोनॉमी मतलब उनमें स्वयं काम करने का वो आएगा। ठीक है, मतलब अगर वो सक्सेसफुल रहते हैं, नहीं रह पाते, जैसे कई बच्चे है ना नहीं बता पाते इतनी एज तक भी, तो उनमें शेम की फीलिंग आएगी। ठीक है, वो शर्म महसूस करेंगे। अगर इस स्टेज में वो सक्सेसफुल रहते हैं, उनकी प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है, वो अपनी नेचुरल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर पाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड, मतलब ऑटोनॉमी आएगी, उनमें सक्सेसफुल फील करेंगे वो, अदरवाइज उनमें शेम वाली फीलिंग आएगी। अगला देख लेते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस ये 3 से 6 साल की एज है। ठीक है, जो हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, जिसे हम, ये भी आप साथ साथ याद रखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चे को, ये प्री स्कूल एज है, प्री स्कूल, अभी बच्चे का प्रॉपर स्कूल भी नहीं स्टार्ट हुआ, बच्चा खुद काम करने का वो लेता है, प्रेरोगेटिव लेता है बच्चा। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे पेरेंट्स की बड़ी हेल्प करते हैं, मैं करूं, उनको कुछ भी को वो कभी भी जवाब नहीं देते। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर वो मना करने लग जाते हैं। छोटे बच्चे बहुत आपकी काम में हेल्प, आपने घरों में देखा ही होगा। ठीक है, तो अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, अगर उनकी अच्छी कंडीशनिंग हुई हुई है, अगर वो नहीं ले पाते या कोई काम वो अच्छे से नहीं कर पाते, तो उनमें फिर गिल्ट की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो उनमें गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है, ये आपने ध्यान में, 3 to 6 ईयर की एज में प्री स्कूल, ये इतनी ज्यादा वैसे पूछी नहीं जाती, ये शेम वाली ज्यादा पूछी जाती है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है, 6 to 11, जहां पे बच्चे का स्कूल शुरू हो गया, प्राइमरी स्कूल अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, ये लेट चाइल्डहुड वाली कंडीशन आ गई, लेट चाइल्डहुड, मैं साथ साथ लिखी जा रही हूँ, छोटे छोटे पॉइंट आप लिख सकते हो। लेट चाइल्डहुड में क्या है, बच्चा यहाँ पे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है, मेहनती बनता है, अगर अच्छा स्कूल इन्वायरमेंट मिले तो वो बड़ा हार्ड वर्किंग बनेगा, जीवन में आगे सक्सेस करेगा, अपने स्कूल के टास्क कंप्लीट करता है। बट जैसे मान लो क्लास में वो फेल हो गया या कुछ भी है, तो उसमें इंफीरियोरिटी वाली फीलिंग आएगी। ऐसे ही वो गेम्स में होगा, अगर गेम्स में वो हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब इंडस्ट्रियस का मतलब है वो मेहनती है, यहाँ पे वो मेहनत करना चाहता है। ठीक है, अगर उस अच्छा स्पोर्ट्स में वो कर लेता है तो सक्सेसफुल हो जाता है, अगर वो नहीं कर पाता तो उसके उसमें इंफीरियोरिटी की फीलिंग आती है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा बताती हूँ, एरिक एरिक्सन की सोशलाइजेशन की स्टेजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बचपन से लेके उसकी अलग अलग स्टेजेस में देख रहे हैं, उसमें कौन कौन सी फीलिंग आएगी, किस तरह से वो एक समाजीकरण के प्रोसेस के थ्रू जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हाँ जी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडोलेसेंस वाला पीरियड कहा जाता है इसे। हाँ, किशोर अवस्था जिसे हम कहते हैं, इसमें बहुत इंटेंस, हम कह सकते हैं इंटेंस एंड क्रूशियल इसमें समाजीकरण होता है, इसमें पीयर ग्रुप का बहुत इंपैक्ट रहता है। अगर इसमें बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब उसके अच्छे मतलब रिलेशन बन जाते हैं, तो वो अपनी समाज में आइडेंटिटी बना पाता है, पहचान बना पाता है। नहीं तो अगर वो अनसक्सेसफुल होता है इस स्टेज में, तो उसको रोल कंफ्यूजन होते हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि उसे लाइफ में क्या करना है। तो ये स्टेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है, इसे स्टैनली हॉल ने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज भी कहा है। ठीक है,
तो इस स्टेज में बच्चा पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लेता है, ठीक है, और समाज में अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। अदरवाइज इफ ही इज अनसक्सेसफुल तो उसमें रोल कंफ्यूजन की जो है प्रॉब्लम आती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड यंग अडल्टहुड। इसको हम यंग अडल्टहुड बोलेंगे। ये याद रखनी है जो मैं स्टेजेस साथ साथ बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपको पूछी जा सकती हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें बंदा करियर रिलेशनशिप की ओर जाता है, सेटलमेंट वी कैन से, सेटल करना चाहता है लाइफ को। इसमें लड़कों को लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ, है ना। जैसे इस एज में मैरिज को इम्पोर्टेंस दी जाती है, करियर, ठीक है। इसमें मतलब ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली चीज आ जाती है। मतलब प्यार, इंटीमेसी मतलब होगी अगर वो सक्सेसफुल होगा इस स्टेज में, सब कुछ सही चला जाता है तो, ठीक है। नहीं तो फिर वो आइसोलेशन डिप्रेशन वाली स्टेज में चला जाएगा अगर सब कुछ सही नहीं जाता, मतलब यहाँ इस स्टेज में। आप समझ में, सब कुछ सही जाने का, सब कुछ सही ना जाने का मतलब सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस वाली बात करती हूँ मैं, वो वाली बात कर रही हूँ मैं। नहीं तो फिर बंदा आइसोलेटेड फील करता है, ठीक है। अदरवाइज वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है और एक अच्छी लाइफ बताता है, उसका करियर भी अच्छा होएगा और वो उसकी रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। तो यंग अडल्टहुड वाली स्टेज है। जनरेटिविटी, यहाँ पे जनरेटिविटी आना था, ये गलत है, इसको स्पेलिंग सेट कर लो, VITY, ठीक है, मैं लिख देती हूँ दोबारा, जनरेटिविटी। यहाँ पे इंसान सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, जैसे बच्चों का पालन पोषण है, बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर रहा है बच्चा, वो भी सोसाइटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है बच्चों को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ रहा है, सोसाइटी के लिए कुछ दे रहा है। अगर इस स्टेज में इंसान संतुष्ट है, मतलब वो उसे लग रहा है वो कुछ कर रहा है सोसाइटी के लिए। स्टैग्नेशन, अदरवाइज अगर वो अनसक्सेसफुल रहता है यहाँ पे, तो उसकी लाइफ में एक स्टैग्नेशन। हाँ जी, तो मैं कहाँ थी, स्क्रीन ही गुम हो गई थी। जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। तो अगर वो, the hell is going on? एक मिनट दोबारा करना पड़ेगा। ये पंगा होता है ना, टेक्नोलॉजी ना बहुत खराब करती है। हाँ, स्टेग्नेशन का मतलब है कि रुक जाना, मीनिंगलेस, उसे लगता है कि लाइफ मेरी मीनिंगलेस है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो ना तो सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहा है, ना ही अपनी जिम्मेवारियां कुछ निभा पा रहा है, ठीक है। तो इस लाइफ में स्टेग्नेशन आ जाएगी, इसे हम कहते हैं मिडल अडल्टहुड। मिडल अडल्ट, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये यंग अडल्टहुड में क्या था, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन वाली स्टेज है। मिडिल अडल्टहुड कौन सी, जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी समझना, जनरेट कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, ठीक है, ये है 65 ईयर्स टू डेथ। अब मेच्योरिटी लेवल बिल्कुल पीक पे आ चुका है, ठीक है, ओल्ड एज आ चुकी है। इंसान ने अगर अच्छी लाइफ बिताई है, अच्छी लाइफ बताई है, तो वो अपने को रिफ्लेक्ट करेगा, अपने सोच मतलब सोच को रिफ्लेक्ट करेगा और देखेगा कि अब उस एज में वो सेटिस्फाइड है, उसने एक अच्छी लाइफ बिताई है, ठीक है। तो उसमें इंटेग्रिटी आएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर उसने अच्छी लाइफ नहीं बिताई तो उसको निराशा होगी, यहाँ पे वो पछतावा करेगा, रिसेंटमेंट वाली फीलिंग आएगी कि व्हाट ही हैज डन, है ना, होल लाइफ। तो ये एक सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है जो किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने। कहाँ से दी है, बचपन से लेके टिल डेथ तक, ठीक है, जो चलती रहती है। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग बंदे का बिहेवियर होगा, अलग अलग चीजें सीखेगा। आई होप यू गॉट दिस आइडिया क्लियर। तो नाउ वी क्विकली डू अराउंड 15 क्वेश्चंस, तो हम वो कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समाजीकरण क्या है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस है समाजीकरण, किसके, एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशन, सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं,